हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है एयरटेल पेमेंट बैंक कौन से चार्जेस काटती है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे उन चार्जेस की जो एयरटेल पेमेंट बैंक लेती है। आखिरी में बात करेंगे उस चीज के बारे में जिस चीज की वजह से आप लोग के पैसे एयरटेल बैंक में बहुत कटते हैं और बेफालतू के कटते हैं। देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक अपने आप को ऐसे आजकल प्रेजेंट कर रही है एज अ सेफ सेकंड अकाउंट, यानी रोज के लेन देन आप एयरटेल पेमेंट बैंक से करिए और आप जो आपका मेन अकाउंट है उसमें अपना पैसा बिल्कुल सेफ रखिए। करते हैं कि इसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज आपको पड़ता है क्या, कुछ बैलेंस मेंटेन करना है तो नहीं। एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो मेंटेनेंस चार्ज है, जीरो मेंटेनेंस बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। अब बताते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक आखिर कौन कौन से चार्जेस लेती है। तो पहला चार्ज जो एयरटेल पेमेंट बैंक लेती है वो है एएमसी, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, जिसको आसान भाषा में कह सकते हैं खाता रख रखाव शुल्क। ये होता है 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी, जो बैंक क्वार्टरली लेती है, यानी हर 3 महीने पे ये चार्ज लेती है। लेकिन अगर आपका माइनर अकाउंट है, यानी अगर आप 18 साल से कम को आपने एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाया है तो पहले साल ये एएमसी चार्ज बैंक नहीं लेती है, पहले साल बिल्कुल फ्री रहता है ये। दूसरा चार्ज जो एयरटेल पेमेंट बैंक लेती है वो है एसएमएस चार्ज, और वो लेती है 40 पैसे पर एसएमएस, यानी आप जितने लेन देन करते हो, जितने ट्रांजेक्शन एयरटेल पेमेंट बैंक से करते हो तो एक एसएमएस भेजती है बैंक, तो हर एक एसएमएस का बैंक लेती है 40 पैसे। तो मान लो अगर आपने 10 ट्रांजैक्शन करे, 10 लेन देन करे तो एक एसएमएस का बैंक चार्ज करेगी आपसे 40 पैसे, तो 10 एसएमएस के वही आपके मंथली 4 रुपए कटेंगे। तो ये हो गया दूसरा चार्ज। लेकिन एसएमएस चार्ज में बैंक आपको एक ऑफर भी करती है, मंथ के 10 एसएमएस बिल्कुल फ्री रहते हैं, और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जो बैंक आपसे चार्ज लेगी एसएमएस चार्ज का वो है 89 रुपीज, यानी आप चाहे जितने ट्रांजैक्शन करो 89 रुपए से ज्यादा बैंक आपसे चार्ज नहीं करेगी। और वही यहाँ पे अगर आपका माइनर अकाउंट होता है तो माइनर अकाउंट में पहले साल में आपको कोई भी एसएमएस चार्ज नहीं देना है। एक और चार्ज है जो एयरटेल पेमेंट बैंक आपसे लेती है जब आप अकाउंट खुलवाते हो, तो वो है अकाउंट फैसिलिटेशन चार्ज, यानी खाता सुविधा शुल्क। वो बैंक आपसे लेती है 50 रुपए, और अगर आप माइनर अकाउंट खुलवा रहे हो तो वो लेती है बैंक आपसे 100 रुपए। इन चार्जेस के अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक कोई चार्ज नहीं लेती, लेकिन तब भी बहुत लोगों के 199, 299, 499 रुपए कटते हैं और लोग परेशान होते हैं। और आप ये सोचते हो कि ये एयरटेल पेमेंट बैंक चार्ज काट रही है, नहीं, ये एयरटेल पेमेंट बैंक चार्ज नहीं काट रही होती है। ये चार्ज आप लोग खुद गलती से जाने अनजाने में ऑटो पे लगा देते हो, उससे ये बैलेंस कटता है। बहुत लोग कुकू एफएम, सीखो ऐप, डिजिटल गोल्ड में ऑटो पे लगा देते हैं। ऑटो पे में क्या होता है, 1 रुपए का पेमेंट आपको करना होता है, आप सोचते हो 1 रुपए में आपको सर्विस मिल रही है, लेकिन नहीं। ऑटो पे का मतलब होता है कि इस महीने आपने तो 1 रुपए का पेमेंट कर दिया, लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपके 199, 299, 499 जो भी उस ऐप का चार्ज है वो चार्ज लेना शुरू हो जाता है। वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक अपने आप कटना शुरू हो जाता है। और आप लोग क्या सोचते हो कि ये एयरटेल पेमेंट बैंक चार्ज काट रही है। तो अगर आपके भी पैसे एयरटेल पेमेंट बैंक में कट रहे हैं इन चार्जेस के अलावा जो मैंने 3 चार्जेस बताए, तो एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि कहीं आपका भी तो ऑटो पे नहीं लगा हुआ है। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे चेक करें कि ऑटो पे लगा है कि नहीं लगा है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं एक इस पे डिटेल वीडियो बना दूंगा कि ऑटो पे लगा है कि नहीं, कैसे चेक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आगे भी आप चाहते हो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको दिखती रहें तो मुफीज टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।